अच्छा बहन जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, शुरू करिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बीतक साहब में से 3-4 चौपाइयां लिख के लाई हूँ बहन जी। वो हाँ जी, बोलिए, सुनाइए जी। अच्छा जी, यह जो रास में अंतर ध्यान का प्रसंग आया है, इसकी चर्चा श्री जी ने दीप बंदर में जयराम भाई जी के घर में की थी। चर्चा में उन्होंने बताया था कि तुम उस समय को याद करो जब तुम्हारी आत्मा ब्रिज में थी। तुमने धनी के विरह में अपने शरीर को छोड़ दिया था, फिर योग माया का तन धारण किया और कैसे तुमने उल्हाना के वचनों का सामना किया, उत्तर दिया था। और धाम धनी जी ने किस प्रकार तुम्हें नित्य वृंदावन की शोभा दिखाई। हे सुंदर साथ जी, याद करो उस मधुर घड़ी को जब रास की रामते खेली थी। क्यों कर तुम सुख में होए गए मगन, क्यों अंतर ध्यान होई के विरह की दही अगिन, विरह की दई अगिन। किस प्रकार तुम सभी रास लीला के अपार आनंद में डूब गए थे और श्री राज जी को भूल गए थे। कैसे हमें पहचान कराने के लिए अंतर ध्यान होकर हमें विरह की अग्नि से निर्मल किया और अक्षर ब्रह्म जी को भी ऐसा लगने लगा कि मैं परमधाम में ही लीला कर रहा हूँ। जोग माया में खेल जो खेले, संग जोश धनी के भेले, जोग माया में बाढ़ो आवेश, सुध नई दुख सुख लवलेस। योग माया के ब्रह्मांड में हमने जो खेल खेले, उसमें हमारे धनी जी का आवेश बाकी बिहारी जी के अंदर था और दुख सुख की जरा भी सुध नहीं रही। फिर मूल स्वरूपे देखा तित, ए दो मगन हुए खेलत, जब जोश लियो खींच कर तब चित चौक भई अक्षर। श्री राज जी महाराज जी ने देखा ये दोनों अक्षर की आत्म व सखियां फिर खेल में मस्त हो गई। तो श्री राज जी ने अपना जोश खींचा तो अक्षर की आत्म चौंक पड़ी। कौन बन कौन सखिया कौन हम, यो चौंक की फिरी आत्म। रास आया मिने जागृत बुध, चुप रही हृदय में सुध। तब उन्हें होश आया कि जिस परम धाम की प्रेममयी लीला को देखना चाहा था, यह वही लीला मैं देख रहा हूँ। इसकी सुध उनके हृदय में अखंड हो गई। इसके अतिरिक्त सखियों को विरह का रस देकर परम धाम की पहचान कराई। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। और असराफील तो ज्ञान का फरिश्ता है। दोनों अक्षरधाम के हैं। अक्षरधाम से इनकी उत्पत्ति है, लेकिन परमधाम पहुंचने के रास्ते पे असराफील जो है वो आगे बढ़ जाता है, क्योंकि ज्ञान का फरिश्ता है। उसकी सहायता से मोहम्मद साहब परमधाम पहुंच गए थे, मतलब ज्ञान के माध्यम से। क्योंकि वाणी में कई जगह लिखा हुआ है, सब जगह, कि जिब्राइल फरिश्ता परमधाम में प्रवेश नहीं कर सकता और असराफील फरिश्ता जमुना के पार रंग महल में मूल मिलावट तक पहुंच गया। जिब्राइल जोश ताकत स्वरूप है तथा असराफील ज्ञान का स्वरूप है। इस कारण वो प्रेम के सहारे ज्ञान जो है वह आनंद लीला में प्रवेश का अधिकारी है। हमें भी जोश और ताकत का प्रयोग घर में नहीं करना चाहिए, घर के बाहर करना चाहिए। घर में तो केवल प्रेम और आनंद ही वातावरण घर को परमधाम बना देता है। जोश तो उसे संसार बना देता है। ये मैंने समझा है जिब्राइल और इसके बारे में, असराफील के बारे में। दोनों अक्षरधाम के अक्षरधाम से आए हुए हैं। और जब जब वाणी उतरी है महामती प्राणनाथ जी के
माध्यम से, तो अक्षर का जबराइल जब उनको जोश आता था तो पूरी परमधाम की वाणी उतरती थी। वो भी कार्य जोश करता है हमारे शरीर में, और ज्ञान जो असरापील फरिश्ता जो है ज्ञान की बरसात करता है पूरी। मतलब ये वाणी तारतम वाणी उतरी है तो असरापील के ही कारण उतरी है सब जगह, उनके माध्यम से। और साथ साथ जबराइल रहता ही जोश, इतना मेरे को समझ में आ रहा है इसमें वाणी में। दोनों डिफरेंस यही है जबराइल और असराफील में। और कोई जो हाँ जी बताया है, लेकिन अभी इसके और बहुत सारे पक्ष हैं बताने के लिए, जो सुंदर साथ हाँ बताएंगे कल। हाँ जी, अपने ठीक है। शब्दों में। अरविंद भाई जी ने जो बताया वो बात अभी पूरी नहीं हुई है, अभी इसको और अलग ढंग से सब लोग अपने अपने ढंग से कहेंगे। हाँ सभी बताएंगे ना। हम्म। मैं बस इसके बारे में एक चौपाई ही कहना चाहूंगी जो अभी अभी मेरे मन में आ रही है। असराफील जबराइल दो भेज दिए आमर, निगहबानी कीजियो मेरे खासे बंदों पर। बाकी इसके बारे में और विचार सब करें, और कल तक का समय भी मिला है, जो होगा आगे बताया जाएगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये अभी अंकल जी ने बताया कि असराफील मूल मिलावे तक ले गया। मुझे तो यही पता था कि चांदनी चौक तक लेकर गया, उसके आगे भी रफ रफ का तख्ता आया। आप बताएं। अरविंद भाई जी बताएंगे आप? वो कह रही है कि वो तो चांदनी चौकी तक गया था। ये प्रश्न इसीलिए रखा है सुंदर साथ जी, इसमें कई सारी बातें थी, इसीलिए इसको इस पे जब पहले वाले ग्रुप में जब बात हुई तो उसी में ही था, तो उन्हीं सब बातों को यहाँ पर भी इसलिए करना चाह रहे हैं कि इसमें भी दो दो विचार चलते हैं। ये जैसे अरविंद जी ने कहा है कि वो मूल मिलावे तक पहुंच गया, और अंशु ने कहा है कि वो चांदनी चौक पे ही थे। तो वाणी के आधार पर सुंदर साथ इसको निश्चित करेंगे कि वास्तव में क्या है सच्चाई। अरविंद भाई जी आप इसको बताएंगे, डॉली दीदी आप बताएंगी? हाँ जी, यही आशु जी की ही बात सही है कि वो चांदनी चौक तक ही पहुंचे थे, और फिर धनी जी ने अपना इश्क देकर, जिसे रफ रफ का तख्ता भी कहा जाता है, इश्क के बिना कोई परम धाम में नहीं जा सकता था, नहीं जा सकता है। आज तक ना कोई पहुंचा है ना पहुंच सकता है। ज्ञान हमें उनकी पहचान करा सकता है, लेकिन परम धाम के अंदर मूल बिलावे में पहुंचकर साक्षात दीदार करके उनसे वार्तालाप करना इश्क के बिना संभव नहीं है। यो ना कहियो कोई जन धनी पाया इश्क बिन। ये परिक्रमा वाणी की भी चौपाई है शायद। ऐसा वाणी में हमें मतलब आज तक यही पता है कि इश्क के बिना कोई नहीं जा सकता। ज्ञान जब प्रेम उत्पन्न कर देता है हृदय में, तो ही हम परम धाम मूल मिलावे में प्रवेश कर सकते हैं। शेष इसलिए तो मैंने क्या कहा ना कि प्रेम के सहारे ज्ञान जो है वह आनंद लीला में प्रवेश पा सकता है। प्रेम के सहारे ज्ञान आनंद लीला में प्रवेश पाया, मतलब मोहम्मद साहब के साथ में ज्ञान आया, माने ज्ञान ही असरापील है। ज्ञान आया और उसको जब इश्क मिला, प्रेम मिला, उसके सहारे वो आनंद लीला में प्रवेश पा सका, वहां जा सका, उस आनंद घर को देख पाया। बाकी जो मोटे तौर पर यही कहा जाता है कि असराफ जागृत बुद्धि का फरिश्ता है और जबराइल जोश का फरिश्ता है। ये केवल हमें समझाने के लिए अलग अलग शक्तियां कही गई हैं। असल में तो राज्य के ही अंग है, चाहे अक्षरधाम में जो हम पांचों शक्ति का वर्णन करते हैं, धनी जी को जोश, आत्म दुल्हन, नूर, हुक्म, बुद्ध, मूल वतन, ये पांचों मिल गए मोहम्मद। तो योग
वेद कतेबो पहुंची। तो ये पांचों शक्तियां श्री राज जी के अंदर विराजमान है, लेकिन उनका अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से कार्य होता है। बाकी इसका विस्तार कल और कोई सुंदर साथी अगर करना चाहे तो करें। कि बुद्धि का, अच्छा मैं ही कुछ और थोड़ा बोलूं। हाँ जी बिल्कुल बोलिए दीदी। तो जो बुद्धि जो कही गई है ना, असराफील बुद्धि को, तो हम वाणी में ये उसका असराफील का और विस्तार पढ़ते हैं कि 3 तरह की बुद्धि होती है। एक तो स्वपन की बुद्धि, जो केवल 14 लोक से पार नहीं जा सकती। वैसे कहा जाता है जितने भी शास्त्र, वेद, पुराण, कुरान सब स्वपन की बुद्धि के ही ग्रंथ कहे गए हैं, किंतु उसमें धामधनी श्री अक्षरातीत के जोश के द्वारा, जबराइल जो जोश की शक्ति है उसके द्वारा ही आकर परम धाम की जो निशानियां थी और परब्रह्म की जो निशानियां थी वो इशारों में लिखवाई गई। जैसा भागवत में भी है, कुरान में भी, बाइबल में भी, सब ग्रंथों में जो परब्रह्म की निशानियां हैं वो जबराइल फरिश्ते के द्वारा लिखवाई गई हमारे धामधनी ने। और विशेष रूप से लिखवाई भी इसलिए ताकि जब ब्रह्म आत्माएं इस संसार में आएंगी तो उन्हें सत्य असत्य का भेद ज्ञात हो सके और वो त्रिगुण फांस के फंद में ना आए। तो दूसरी बुद्धि होती है जागृत बुद्धि, जिसके द्वारा हमें ये ज्ञान होता है। एक स्वप्न की बुद्धि का भी बताया, दूसरी बुद्धि है जागृत बुद्धि। जागृत बुद्धि के द्वारा हमें अक्षरधाम तक का और परम धाम का थोड़ी सी सुध आ जाती है। जैसा कि आज से पहले इस संसार में स्वप्न की बुद्धि, तो उसके लिए एक वाणी की चौपाई है, स्वप्न एते दिन संसार में होती बुद्ध सुपन, तो बुद्ध जी जागृत बुद्ध प्रगटे पूरी नौतन। बुद्ध सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत लेके प्रगटे पुरी नौतन। तो जागृत बुद्ध है वो देवचंद्र जी के द्वारा इस संसार में प्रकट की गई, लेकिन अभी केवल जागृत बुद्ध ही उनके द्वारा प्रकट की गई थी। उसके आगे जब वाणी का खुलासा हुआ तो निज बुद्ध का भी, जो स्वयं श्री राज जी ने आकर इंद्रावती सखी में, ऐसा नहीं है कि देवचंद्र जी में राज जी नहीं विराजमान थे, वो उनके हृदय में भी साक्षात राज श्यामा जी का सिंहासन था, वो श्यामा जी की आत्म थी, किंतु समयानुसार जाहिर करने के कारण दूसरे तन में इंद्रावती जी के तन में आकर उन्होंने निज बुद्ध का ज्ञान भी जाहिर किया इस संसार में, कि मूल परम धाम की अखंड लीलाओं का जो वर्णन वाणी के द्वारा हुआ वो दूसरे, अभी उस दिन भी बात हो रही थी, हरा हुल्ला सुपेद बुदड़ी, तो इन दोनों तनों को ही कहा गया है। तो इस तरह से तीनों बुद्धियों का जो विस्तार हुआ इंद्रावती जी के तन में आके पूर्ण होता है। इसी तरह जोश के फरिश्ते का भी है कि जब कृष्ण जी के तन में ब्रिज में लीला की तो जोश और आवेश के द्वारा लीला की गई, तब उनमें असराफील जी नहीं शामिल थे क्योंकि तब वक्त नहीं था असराफील को जाहिर करने का, वो प्रेम की लीला का ही ब्रह्मांड था। आगे इसके बारे में और भी बहुत विस्तार है, धीरे धीरे बताया जाएगा। प्रणाम जी। आशु जी, अंशु जी बताए। सुंदर साथ जी सब बता रहे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी जैसे विस्तार के रूप में सब कुछ बताएं, लेकिन 5 जो इसके साथ जुड़े हुए प्रश्न बोले गए हैं उनको जरूर पहले क्लियर करें। जैसे कि असराफिल जब्राइल कौन है, उनका राजी या रूहों से संबंध क्या है, ये भी जरूर इस प्रश्न को लें। वो कहाँ रहते हैं, स्पष्ट रूप से बताएं कि वो कहाँ रहते हैं, उनकी कार्य प्रणाली क्या है। तो 5 प्रश्नों को ध्यान से और उनका उत्तर देते हुए ही प्रश्न का उत्तर सटीक से दें तो ज्यादा बात क्लियर होगी। बाकी विस्तार तो करेंगे ही, विस्तार तो जरूरी है। बिल्कुल, कल इसके बारे में मैं एक एक प्रश्न के उत्तर का थोड़ा और विचार करके आपके सम्मुख कोशिश करूंगी। हाँ। बाकी जैसे राज।
जैसे कि अरविंद भाई जी और डॉली दीदी ने जो भी बताया बहुत अच्छा बताया, सही भी बताया, उसमें कोई एक असमंजस भी उत्पन्न हुआ, लेकिन प्रश्नों के हिसाब से जब उत्तर देंगे तो वो प्रश्न बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। जैसे अभी डॉली दीदी ने इतना कुछ बताया, लेकिन उसमें ये 5 प्रश्नों के उत्तर अभी भी शामिल नहीं है ना। बिल्कुल अरविंद भाई जी ने बताया तो उसमें सिर्फ 2 ही प्रश्नों के उत्तर शामिल है, बाकी के उत्तर शामिल नहीं है। तो हर व्यक्ति को इन 5 प्रश्नों को लेते हुए उसके बारे में बताएगा, जिससे कि पता लगे, पूरा खुलासा हो जाए कि जब्राइल और असराफील का क्या वजूद है और किस तरह से वो काम करते हैं। और सभी काम उसमें एग्जाम्पल की बहुत सी चौपाइयां हैं। जैसे जब महराज ठाकुर जी धनीदेव चंद जी के पास बाल्यावस्था में मिलने आते हैं, तो जैसे ही आशीर्वाद देते हैं, तो एक एग्जाम्पल की चौपाई की तुरंत हृदय बैठी जागृत बुद्ध, जैसे ही आशीर्वाद देते हैं धनीदेव चंद जी, तो महराज ठाकुर के हृदय में ही, आशीर्वाद में ही जागृत बुद्धि आ जाती है। तो बहुत सारी चौपाइयों के साथ इसको करेंगे। बहुत ही अच्छा विषय है ये। इसके बारे में जब ये प्रश्न रखा गया, तो जब्राइल असराफील के बारे में जितना नहीं भी सोचा था, उतना भी ज्यादा सोचने पे मजबूर हुए कि प्रश्नों को लेते हुए ज्यादा सोचे। बिल्कुल सही कह तो रहे क्लियर हो जाता है प्रश्नों से, हर व्यक्ति सोचता है। सब लोग इसके बारे में सोचेंगे, पढ़ेंगे और कल बताएंगे। अंतर ध्यान की लीला के बारे में कोई कुछ वो कहना चाहे तो जरूर कहें, कि चौपैया जागने के ब्रह्मांड में कैसे घटित हो रही है, जो हमारा इस समय विषय चल रहा है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। अंशु, आप बताएंगे? एक और प्रश्न मेरे दिल में आ रहा था कि जब्राइल इसराफील अक्षर ब्रह्म के 5 फरिश्तों में से 2 फरिश्ते तो ये हैं, तो राज्य के भी जब्राइल इसराफील अलग होंगे? ये प्रश्न और राज्य के साथ में भी जोड़ लीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि राज्य का जोश अलग होगा, और ये जब्राइल जैसे अंदर तक नहीं ले गया, जमुना जी तक ही रुक गया, तो रूह को तो अंदर तक जाना है, तो उसके लिए भी तो जोश चाहिए। उसके लिए इश्क और जोश दोनों चाहिए, तो वो जब्राइल असराफील अलग होंगे जो अंदर तक लेकर जाएंगे। ये भी सुंदर साथ जरूर विचार करके आएंगे, वो अलग है कि नहीं है, ये भी विचार करके आएंगे। इसीलिए उस पहले वाले प्रश्न में भी था कि उनका राज्य और रूहों से क्या संबंध है, तो इसको और क्लियरिफिकेशन के लिए और डाल लेंगे कि क्या राज्य के अलग है जब्राइल और असराफील, और ये अक्षर के अलग है, या दोनों एक ही हैं। ये इसको भी विचार करेंगे सुंदर साथ। अंतर ध्यान की लीला जागने के ब्रह्मांड में कैसे घटित हो रही है, अगर इसके बारे में बताना चाहे अंशु तो जरूर बताएं, और कोई सुंदर साथ बताना चाहे तो जरूर बताएं। बहुत अच्छा बता ही दिया है आपने सारा कुछ। महाराज अंतर ध्यान है, रूहों के अंदर ही थे उस वक्त भी, लेकिन कहते हैं कि जरा सा भी अभिमान जो है राज्य को, वो सहन नहीं होता। तो उस वक्त यही हुआ था कि जब खेल खेल के थक गए थे, तो उन्होंने श्यामा जी को कहा कि मैं आपके संग कुछ न्यारी लीला करना चाहता हूँ, यहाँ से चलो अलग होकर चलते हैं। तो श्यामा जी साथ में चल पड़ी, पर रास्ते में उनके दिल में ये आया कि मेरे से राज्य कितना प्रेम करते हैं वाला जी मेरे, कि मेरे को सब सखियों से ज्यादा प्रेम करते हैं। तो जैसे ही उनके दिल में हल्का सा ये अभिमान, तो नहीं, मुझे लगता कि ये अभिमान, एक तो ये प्रेम की एक वो है एकदम लास्ट स्टेज वाली, पर वो अभिमान के रूप में इसमें बोला के रख गया है कि इतनी सी भी बात, अभिमान इतना सा भी राज्य ने मतलब स्वीकार नहीं किया, और उनको कहते हैं ठीक है, मैं आप मेरे कंधे पे बैठ जाओ, मैं आपको लेके उधर चल पड़ता हूँ। तो जैसे ही राज्य झुके और श्यामा जी उनके ऊपर बैठने लगी, तो नीचे से राज्य महाराज जो है वो अंतर ध्यान हो गए। तो यहाँ पे भी कोई भी काम हो रहा है, ये सब राज्य ही कर रहे हैं, राज्य के हुक्म से ही हो रहा है। यही बात हमें हमेशा ध्यान रखनी है, और जरा सी भी इस बात को लेके अपने दिल में अभिमान नहीं आना चाहिए, नहीं तो हम राज्य महाराज से बहुत दूर हो जाएंगे।
जो भी कह रहे हैं, कर रहे हैं, सब करने कराने वाले, बोलने वाले, सब राजी महाराजी हैं। हम तो कुछ भी नहीं है। बस ये बात हमें हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी, तभी हम राजी के सुखों को यहाँ पे लेते रहेंगे। प्रणाम जी। ये देखिए ना कि इस वाले भाव में भी कि राज्य हमारे वश में भी है, ये भी एक द्वैत का ही भाव है। यहाँ पर ये दर्शाने की कोशिश करी है कि जब तक द्वैत रहेगा तब तक अंतर ध्यान रहेगा। जब दो लोग एक हो जाते हैं तो फिर ये भाव भी नहीं रहता कि वो हमारे वश में। हम अपने आप को कैसे वश में करेंगे? यदि हम एक हो गए तो कौन किसको वश में करेगा? तो एकाकार की लीला में राज्य हमेशा रहते हैं। द्वैत का भाव बना ही रह गया कि एक आशिक और एक माशूक है, और एक जो कि जिसको जो वश में हो रहा है, और एक जो कि किसी दूसरे को वश में कर रहा है। तो द्वैत का भाव बना हुआ है, इसीलिए राज्य अंतर्ध्यान हो गए। और जैसे कि अंशु ने कहा, हर किसी को जीवन में देखना चाहिए कि इस समय उसके जीवन में अंतर्ध्यान की लीला चल रही है या मिलन की लीला चल रही है। तो सब अंतर्ध्यान में है। जब तक राज्य के दर्शन नहीं करते तो अंतर्ध्यान की लीला अभी भी चल रही है। एट प्रेजेंट भी हमारे बीच में ही राज्य है, लेकिन फिर भी हमें दिखाई नहीं देते। सब सखियां ही दिखाई दे रही हैं, राज्य नहीं दिखाई देते। जैसे रूप में देखना चाहता है मन, अगर देखना चाहे तो सुंदर साथ में भी राज्य दिखाई दे सकते हैं, अरविंद भाई जी की तरह। लेकिन हर किसी को अपनी स्टेज खुद देखनी है। जैसे अरविंद भाई जी कहते हैं मुझे तो सब जगह दिखाई देते हैं, तो उनकी स्टेज अलग है, उनके लिए अंतर्ध्यान की लीला नहीं है। लेकिन जब तक हम सबको नहीं दिखाई दे रहा, हमारे लिए अंतर्ध्यान की लीला चल रही है। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम। हाँ, वाणी में चौपाई आती है ना कि चौकस कर चित्त दीजिए आत्म को ये धन। तो हमें अपना चित्त को बहुत, जैसे एक चौकीदार अपना सबका ध्यान रखता है, वैसे हमें अपने चित्त का अच्छे से ध्यान रख करके कि हमें राज्य के ही तरफ लगाना है। यही आत्म का धन है, तो ही हम आत्म स्वरूप में इस जागने के ब्रह्मांड में खड़े हो सकते हैं। नहीं तो संसार बसता रह जाएगा। इसी से ही फिर हम धीरे धीरे अंतर ध्यान की लीला से दूसरी लीला में प्रवेश कर पाएंगे। प्रणाम जी, प्रणाम। और कोई सुंदर साहब कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि जिसको भजन गाना है वो भी मैं हूँ, जिसको भजन सुनना है वो भी मैं हूँ, जिसको चर्चा में भाग लेना है वो मैं हूँ, चर्चा सुनाने वाली चीज दी है वो भी मैं हूँ। अगर मैं ही सब जगह अपने आप को व्याप्त कर लूं तो फिर सब जगह सब हमेशा अपने दिए समय के अनुसार उपस्थित रहेंगे। सबका उत्साह बढ़ाना, यानी मैं मेरा ही उत्साह बढ़ा रहा हूँ, ये हमारे में भावना होना चाहिए। बस इस प्रकार से अपन सोचे ना तो सारे अपने समस्या हो जाती है। वाणी का सार यही है कि द्वैत से अद्वैत में आ जाएंगे। दो नहीं है, हम सब एक ही है। कहते हैं हम सब एक है, एक घर से आए हैं, एक है हमारा दिल, एक मन, एक चित्त एक, है ना। ये जो एक दिल ही हमारी मीर सागर के समान, क्षीर सागर के समान, वो मतलब अपने को तारतम मंत्र का, तारतम वाणी का, तारतम ज्ञान का यही सार है कि हमारे अंदर वो दृष्टि आ जाए। इससे हम तारतम दृष्टि कहते हैं। और तारतम दृष्टि सारे भेद खोल देती है, सारी समस्याओं का हल अपने आप मिल जाता है। कोशिश करने से हम द्वैत से अद्वैत में आना अपने आप शुरू कर देंगे तो इन बातों का भी हल निकल जाएगा पूरा। और सारे जो बहुत प्रश्न सुंदर अपन भाव लगा पूछते रहे, मुझे, अरविंद भाई जी का भाव बहुत सुंदर लगा है कि हमें इसलिए पहले नहीं आना कि हमें सुनना है हमें इसलिए पहले आना है कि हम ही तो हैं जो गाएंगे ये वाला भाव कितना सुंदर है कि हमें गाने के लिए पहले आना है, और हम बने रहते हैं सुनने वाले, तो इसलिए नहीं आ पाते कि गाने वाले पहले आ जाएंगे, सुनने वाले बाद में आएंगे। तो अद्वैत का भाव कि हमें ही गाना है, इसलिए हमें समय पे पहुंचना है, ये सुंदर भाव है। राधा जी, आप कुछ कहना चाहते हैं?
प्रणाम जी, सब सुंदर साथ के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। अभी अंशु जी बोल रहे थे ना कि भाई असराफिल जबराइल फरिश्ता जो राज्य का अलग है कि एक ही है, तो एक ही है। पंच वासनाओं में ही आते हैं ना असराफिल जबराइल भी। नहीं नहीं, पंच वासनाओं में नहीं आते हैं, 5 फरिश्तों में आते हैं। हाँ 5 फरिश्तों में पंच आते हैं ना। वासनाएं अलग हैं, हाँ, अरे फरिश्ते अलग हाँ हैं। हाँ वो बोलने में थोड़ी बहुत चूक हो गई। और ये एक ही है असराफिल जबराइल, क्योंकि जबराइल फरिश्ता जोश का है। जो जोश का फरिश्ता वहीं तक ही रह जाता है, जमुना जी तक ही रह जाता है ना, आगे नहीं चल सकता। नूर तजल्ला की तजल्ली जलावे मेरे पर। और असराफिल फरिश्ता जो है वो हुक्म की राह देखता है। राजी महाराज कब हुक्म करेंगे, तो वो तो यहीं तक ही रह जाते हैं। वो अंदर तक गए जो पूरा इश्क रूपी रफ का तखत रवा आता है। मैं पूरे ढंग से नहीं बता पा रही, लेकिन है एक ही, ठीक बता रहे हैं। अलग अलग नहीं है, अलग अलग नहीं है। अब आप कौन है तो अलग है, तो अलग नहीं है कुछ भी, एक ही है। वो जबराइल फरिश्ता जोश का है, और ये असराफिल फरिश्ता अंदर तक जाके पूरी वाणी जो लेके आए मोहम्मद साहब, तो असराफिल फरिश्ता जो इश्क रूपी रफ का तखत रवा लेके आए थे। नहीं, एक नहीं, नहीं हाँ, है। असराफिल तभी तो ये फरिश्ता भी अंदर तक नहीं लेकर तख्ता गया। को इसको कहा गया है ना, इश्क। हम भी रफ के तख्ते को तो असराफिल इश्क भी कहा गया है। अंदर तक नहीं लेकर जा पाया था। असराफिल भी चांदनी चौक पे ही छूट गया था। ये बीतक साहब लेकिन में, जो राजी सरकार ने की कहा ना, बीतक रफ साहब रफ में का लिखी है ये तख्ता, बात। रफ हाँ, हाँ, तो मतलब एक ही है, कहने का मतलब है अलग अलग नहीं है कुछ भी। ये राज्य का नहीं अलग तो है, उनका अलग। जब अंदर जाना है हमें, अगर मूल मिलावे तक पहुंचना है 25 पक्षों तो में वो अंदर आत्म जाएगी ना, राज्य के आत्म संग। तो है ही वहीं की। अंदर तो और कोई तो जा नहीं कहने सकता, आत्म ही जा सकती है ना। हाजी के और अक्षर ब्रह्म के अलग अलग ये फरिश्ते नहीं है, वो एक ही है, ये कह रहे हाँ जी। हैं। लेकिन अक्षर ब्रह्म वाले हमें अंदर नहीं ले जा सकते। हाँ, वो अंदर नहीं जा सकते ना। प्रणाम जी।